चल रही होगी। हम क्वाड्रेटल पढ़ रहे थे अंतिम दौर में। मैंने कहा था कुछ एक सवाल जो कुछ पिछले 4-5 सालों में आए हैं, हमारा फोकस होगा उनको करना, और उसके बाद अगर वक्त बचता है तो हम आज की क्लास में पॉलीगन शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है जो 2016 मेंस में आया। सवाल ये कह रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका व्यास एबी है, एसी और बीडी विकर्ण ई पर काटते हैं। यदि डीबीसी 35 है तो एईडी। आपको आज की क्लास से यही लगाना है कि जो हमने पढ़ाया है उस बेस पे आप सवाल कर पाएंगे जो पेपर में आए हैं। ठीक है, चले मैं थोड़ा तेज तेज सवाल बताऊंगा। कुछ नहीं करना है, पहले चक्रीय चतुर्भुज जब भी बोला जाए इसका मतलब ही है कि वो एक वृत्त पे स्थित है जिसमें आपने साफ साफ ये कह दिया कि एबी व्यास है, एबी व्यास है, एबी व्यास है और सी डी में बना दिया एबी सी ए। ठीक है, मैंने कहा कि एसी और बीडी विकर्ण ई बिंदु पर काटते हैं। एसी और बीडी विकर्ण ई बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, यदि डीबीसी बराबर 35 डिग्री, यदि डीबीसी बराबर 35 डिग्री, डीबीसी 35 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो एईडी का मान क्या होगा ये बताना है। एईडी का मान क्या होगा ये बताना। ठीक है, एईडी का मान, तो एईडी का मान होगा क्या, देख लो भाई, ध्यान से समझना। मुद्दा इज दैट क्या क्या दे दिया, डीबीसी दे दिया। तो मैं बस इतनी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि कोई भी कॉर्ड, जैसे ये डीसी कॉर्ड है, तो ये यहाँ सरकमफ्रेंस पे 35 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये यहाँ पे भी 35 का बनाएगी, इक्वल कोण बनाएगी 35। मानते हैं, बनाएगी। मैंने कहा कि अगर ए बी व्यास है तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा। तो एक त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा नहीं निकाल पाएंगे। 180 में से 90 घटा दिया, 90 में से 35 घटा दिया, कितना बचेगा, 65, 55, ये उत्तर है। क्या निकाल पाए थे, 55 आ पाया था सबका। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एसएससी में इतनी ज्यादा बार रिपीट हुआ, हद से ज्यादा बार रिपीट हुआ, वो सवाल पूछूंगा अगला, और उसका तरीका बता दूंगा कैसे याद रखना है। इस सवाल में बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया, क्या कि एक कॉर्ड अगर यहाँ 35 बना रही है तो यहाँ भी 35 बनाएगी, और एंगल इन सेमी सर्किल 90 होता है, 90, और ये बचा हुआ 55 आ गया। ठीक है, अब ये सवाल देखेंगे। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर 14.4, क्यू आर बराबर 12.8, एस आर बराबर 9.6, पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है। तो पी एस की लंबाई क्या, मेंस 2018, 19, 20 प्री सब में आया ये सवाल। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चित्र बना लेते हैं पहले, और फिर मैं प्रूफ भी बता दूंगा, कैसे याद रखना ये भी बता दूंगा, आपको अच्छा लगे। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, पी क्यू बराबर 14.4, क्यू आर बराबर 12.8, एस आर बराबर 9.6, और पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है। ध्यान से सुनना, क्या दिया हुआ है सवाल में कि पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है। ठीक है भाई, तो जो समद्विभाजित करता है ना, उसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं। हमने बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद हम ये कहते हैं कि इन दो भुजाओं का जोड़ इन दोनों भुजाओं के बराबर होगा। इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं, आप बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये इसको समद्विभाजित करता है, किसको, इस वाले विकर्ण को। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये बराबर है, ये x है तो ये भी x है, यही बोला। समद्विभाजित करने का मतलब यही है कि ये भी इक्वल है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। मैंने कहा कि भाई अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कौन कौन से, ओपीएस सिमिलर होगा, ओ क्यू आर के सिमिलर होगा, ओपीएस ओ क्यू आर के सिमिलर होगा। तो मैं कहता हूं कि भाई इसके सामने की भुजा क्या है, बीटा के सामने की एक्स। आपने कहा है बीटा के सामने की क्या है, ओ आर बराबर, मैंने कहा इसके सामने की, आपने कहा पी एस बटे, मैंने कहा इसकी सामने की, आपने कहा आर क्यू। मैंने लिखा रहने दिया, बस इतना लिखा और कुछ नहीं लिखा। ठीक है भाई, सर शॉप पर बुक
नहीं मिल रही है। वाह दीपक, पढ़ लेते हैं दीपक, फिर वो भी दिलवा देंगे। अब देखो भाई दोस्त, अब समझना बात को। मैंने कहा कि अगर ये एंगल ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि सेम कॉर्ड है, और ये एंगल बी है तो ये भी बी होगा। और जैसे ही दो एंगल बराबर आ गए तो हमने कहा कि ओ एस आर भी सिमिलर है किसके, ओपी क्यू के, ओपी क्यू। ठीक है भाई। अब हमने कहा इसमें बी के सामने की भुजा आपने कहा एक्स, या इसमें ए के सामने की भुजा एक्स, इसमें ए के सामने की भुजा ओ आर बराबर होगा इसमें ए के सामने की, इसके सामने की ये कोण जो है पी क्यू, और इसमें इसके सामने की एस आर। सिंपल है। मैंने कहा पहले ए के सामने एक्स, इसमें ए के सामने ओ आर, क्योंकि मुझे एक्स बटे ओ आर चाहिए थी। फिर इसके सामने पी क्यू, इसके सामने एस आर। आपने देखा ये दोनों बराबर आ गए, आपस में इक्वल आ गए। इनके इक्वल आने से क्या हुआ, मुझे पता चला कि पी एस बटे पी क्यू बराबर आ गया पी क्यू बटे एस आर। मैंने इन दोनों को गुणा कर लिया और एक निष्कर्ष बना दिया, क्या कि पी एस इंटू एस आर बराबर, क्योंकि पेपर के अंदर ये दोनों पी क्यू कैसे आ गया, अच्छा ये तो आर क्यू है ना, पी एस इंटू एस आर, आर क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है। अब देखो कुल मिला के बात क्या है जो मैं बता रहा था, पी एस इंटू एस आर। मैंने कहा कि जब कोई ये बोल दे कि ये विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है तो उसको आगे बढ़ा लो। ये लो जी, बढ़ा लिया आगे। फिर इसके इधर की दोनों भुजाएं देखो पी एस इंटू एस आर, और इसके इधर की दोनों भुजाएं पी क्यू इंटू क्यू आर, आपस में मल्टीप्लीकेशन बराबर हो। आपको इस तरीके से रटना है इस चीज को कि जो विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है उसको हम आगे बढ़ा लेंगे। आगे बढ़ाने के बाद जो इधर दो भुजाएं बच गई उनका मल्टीप्लीकेशन, इधर जो बच गई उनका मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर होगा। बस एक बच्चा कह रहा है एंगल कैसे इक्वल किया था, पिछली क्लास में भी ये बात पढ़ाई थी कि जैसे कि ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये यहाँ पे अल्फा बना रही है तो यहाँ पे भी अल्फा बनाएगी। एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है, चाहे तो अलग से बना के देख लेना। इसको ऐसे बनाना है एक कॉर्ड, ऐसे ऐसे, और फिर लिख देना है अल्फा, तो ये भी अल्फा। बस ठीक है। पी एस कितने के बराबर है, पी एस पूछा है। एस आर कितने के बराबर है, 9.6 बराबर। आर क्यू कितने के बराबर है, 12.8, और पी क्यू कितने के बराबर है, 14.4। अब मैंने क्या है कि इसको भाग किया 24 चौक 96, 24 छिक्के 144, 4 से इसको भाग दूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो पी एस कितना होगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, 19.2। अब कभी सवाल आएगा तो इतना तो नहीं करेंगे, इसमें चेक करके बताइए। अगर सवाल कभी पेपर में आएगा तो इतना लफड़ा तो नहीं करेंगे, सीधे समझ जाएंगे कि क्या करना है। एक और एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा अभी, ताकि उसको नोट बना के लिख लेंगे। इसको नोट बना के लिख लो एक इस तरीके से ताकि याद रहे। मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और किसी ने बोल दिया कि बी डी बाइसेक्ट डायगोनल एसी, बी डी एसी डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब मैंने कहा कि जो ये बीडी है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं बीडी को आगे बढ़ा लूंगा। बीडी बाइसेक्ट कर रहा है। अब बीडी के इधर की कौन कौन सी भुजाएं हैं, एडी इंटू ए बी बराबर होगा बीसी इंटू सी डी। बात खत्म, बात खत्म भाई। याद रहेगी ये चीज, सबको याद रहेगी। कितने लोगों को याद है कि ये सवाल मैंने करवाया था, कितने लोगों को याद है। क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट क्लास में करवाया था, 128 उत्तर आ रहा था, चेक कर लेना। ठीक है, तो जो सवाल करवा चुका हूं वो नहीं बताऊंगा, ये बता चुका हूं। कोई याद है किसी को फॉर्मूला इस सवाल का, जल्दी से बताएगा कोई। इस सवाल का फॉर्मूला याद है, क्या बताया था, याद है। इस सवाल का फॉर्मूला बताया था कि जो डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाला होता है वो हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी होता है।
बताया था एक्स वाई, भूल गए? हाफ 12 माइनस 7.2 कितना बचेगा? 4.8 2.4 आ जाए। डायरेक्ट लिखवाया था मैंने, याद है या नहीं? बिल्कुल, खुद से करो भाई। ये मेंस 2018 में आया। ये बच्चा, जो बच्चा इस सवाल को कर ले, मैं समझूंगा कि उसमें सच में दिमाग है। 1 मिनट ले लो आराम से, देखता हूं कौन बता पाएगा इस सवाल को। अब मैं आगे भैया जोश में, अब सवाल होंगे खत्म। जितना भी लड़कों का उत्तर मैंने देखा सबका गलत है। क्यों गलत है बताता हूं। एक वृत्त को एक चतुर्भुज एबीसीडी में अंकित किया गया। पहले वृत्त बना लो ऐसे केसेस में, और जो एंगल 90 है उसे बना लो, फिर बाकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती, फिर टेंशन नहीं रहती कुछ चीज को भी बनाने में। ठीक है, कौन सा एंगल 90 है? बी, तो बी को 90 ले लेते हैं। ये रहा 90, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है भाई। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये वाली बात पता है? बीच में भी कई बार आई है, जब ट्राइंगल पढ़ा रहा था तब भी आई थी। तब मैंने बताया था कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पे टेंजेंट खींची जाती है तो वो बराबर होती है कि नहीं? एक सर्किल पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो वो बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। इन्होंने कहा एडी 24 है, हमने शांति से एडी को 24 लिख लिया। इन्होंने कहा ए बी 27 है, हमने उसको भी शांति से 27 लिख लिया। फिर तकलीफ कहाँ है? डी आर इन्होंने दे रखा है हमें कि डी आर, और इन्होंने ये बात भी दे रखी है कि ए बी को पी पर टच करता है, पी पे, बीसी को क्यू पर करता है, इसको आर पे करता है, इसको एस पे करता है। ठीक है, तो क्या दे रखा है सवाल में कि डी आर 6 है। देखो ये डी आर और 6 अंतर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये डी आर 6 है तो डी एस कितना होगा? ये भी 6 होगा। बोलो होगा या नहीं? ये भी 6 होगा, ये 6 तो ये भी 6, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट से किसी वृत्त पे दो टेंजेंट की चीजें बराबर होती हैं। तभी एक लड़का बोला कि अगर पूरा 24 है यहां से यहां तक, और आप कह रहे हो कि ये 6 है, तो ये 18 होगा। 18 होगा, ये मानते हैं कि नहीं? और अगर ये 18 है तो एपी कितना होगा? एपी तो आप कहेंगे एपी 18 होगा। बोलो होगा या नहीं? एपी 18 होगा। अब अगर एपी 18 है तो ये कितना होगा बचा हुआ? आपने कहा पूरा 27 है, ये 9 होगा। आपको मालूम है ये भी 9 होगा। अच्छा, आपको ये पता है अगर इसका सेंटर ओ मान लूं तो टेंजेंट से मिलाऊंगा ये भी 90, ये ऑलरेडी 90, ये मिलाऊंगा तो ये भी 90। अगर 3 90 आ चुके हैं तो चौथा भी 90। और आपको पता है आजू और बाजू की भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण 90 हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ओ पी बी क्यू क्या बन जाएगा? स्क्वायर। क्यों बन जाएगा स्क्वायर? दिमाग लगाना पड़ेगा। चारों कोण 90 और आजू बाजू वाली भुजाएं बराबर, तो स्क्वायर बनने पे ये भी 9 ये भी 9, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 9। हमसे क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर पूछ रहा है। परिधि 2 पाई आर होती है। अगर मैं आर को 9 रख दूं तो उत्तर कितना आ जाएगा? 18 पाई। चलो, सबका सही था, हमने 18 पाई को गलत इसलिए बताया। ये वाला इसी नहीं चलता क्या? क्यों बताया? क्योंकि हमें गलत बता देते हैं तो फिर बाकी लड़के तुरंत से बदल के क्या बोलते हैं? 20 पाई, 15 पाई, 12 पाई। उनको लगता है इनका तो गलत हो गया। लेकिन जो लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं वो अड़े रहते हैं कि जी 18 पाई सही उत्तर है, आप कैसे कह रहे हो गलत है? ये सवाल समझ आया? ये सवाल बहुत बार आ चुका है, 2012 से ऑलमोस्ट आ रहा है ये सवाल। वाह, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आ गया? ये कह रहा है कि एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज बना हुआ है, तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में। जो बातें बोल रहा हूं उनको भी नोट्स करते जाना कि जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, उस कंसेप्ट से ये सवाल होगा। चक्रीय चतुर्भुज का ये सवाल हम कल ही कर चुके हैं, RW में दे रहा हूं। ये सवाल देख लो, कैट 2017 में आया है। बहुत छोटा सा सवाल है, पेपर में रिपीट हो सकता है। सुना है हार जाते हैं सब तेरे आगे है इश्क, तुम बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? देखो भाई, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जो केंद्र ओ के साथ एक वृत्त में अंकित है।
ए बी सी डी, ठीक है। केंद्र ओ के साथ एक वृत्त में अंकित है। यदि सीओडी बराबर 120, ई ओ डी बराबर 120 और बी ए सी बराबर 30, ठीक है। तो बी सी डी का मान पूछ रहा है, बी सी डी का मान पूछ रहा है, कोई बताएगा? बी ए सी ऐसे खींच लो, अब सही है। बी ए सी कितना दिया है? 30, ये 30 डिग्री। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछता, कि अगर ये डीसी कॉर्ड, अगर ये डीसी कॉर्ड सेंटर पे 120 बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे 60 बनाएगी, आधा बनाएगी। तो यहां से पता चला कि एंगल ए 90 आ गया। अब बी सी डी पूछ रहा है, यानी एंगल सी पूछ रहा है, तो दोनों का आमने सामने का जोड़ 180 होगा, तो ये भी 90 होगा। तो सोचो कितना लल्लू सवाल पूछा गया कैट में। अक्सोय हल्दर की तो स्थिति खराब है, बहुत बुरी स्थिति है अक्सोय हल्दर की। तो अक्सोय अक्सोय हल्दर हल्दर अक्सोय अक्सोय हल्दर हल्दर। मैंने कहा कि जो ये सी डी कॉर्ड है, ये यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे आधा बनाएगी, ठीक है, आधा बनाएगी 60, और ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90, तो ये एंगल सी 90, ठीक है। एंगल सी क्या है? 90। ये वही सवाल है जो अभी बता चुका था कि इसका डबल ए और बी का जोड़ होगा। 56 दूनी 112 में से 49 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। ये तो बार बार आए हैं सवाल, ये मैंने पहली क्लास में ही पढ़ाए थे। ये देख लो, थोड़ा सा अलग टैलेंटेड सवाल है, अलग लेवल है। ऐसा सवाल आ भी सकता है पेपर में और नहीं भी आ सकता है, गारंटी नहीं है, बट फिर भी हम सीख लेंगे, तरीका जान लेंगे इस तरीके के सवाल का। सोच के देखिए जरा, चलिए आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है, कभी भी ऐसा सवाल आता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस बी का, ये कहीं पे भी लगेगा, जो मैं अभी नियम बता रहा हूँ, ये कहीं पे भी लगेगा और मजा काट देगा जहां भी लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इतनी दूरी जितनी ये ए बी है ना, इतनी दूरी इधर की तरफ बढ़ा के बी डैश करते हैं। अब मैंने कहा कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे मिनिमम दूरी पूछ रहा है, बीपी और सीपी का मिनिमम पूछ रहा है। मैंने कहा कि मैंने तो बीपी को पीबी डैश कर सकता हूं। आपने कहा हाँ कर सकते हो पीबी डैश, क्योंकि आपने तो सब कुछ इक्वल लिया है। मैंने ये दूरी इक्वल ली, मैंने ये दूरी इक्वल होगी, सब कुछ मैंने इक्वल लिया है, तो मैं बीपी की जगह पीबी डैश लिख सकता हूँ प्लस सीपी, इतना चलेगा। आप कहेंगे जी दौड़ेगा, जब आपने इसकी इमेज बना दी, मैंने कुछ नहीं किया, पीएबी का इमेज बना दिया। इधर इमेज है क्या? पी ए बी डैश, ठीक है भाई। पी ए बी डैश क्या है? इमेज है उसकी। इज इट क्लियर? तो आप बोलेंगे हाँ जी क्लियर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अच्छा, आप जब पीबी डैश प्लस सीपी की बात कर रहे हैं, तो कोई रेखा ऐसे हो और कोई रेखा हल्की सी भी ऐसे हो, मिनिमम कब होगी? जब वो स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही तब होता है जब डिस्टेंस, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पहली क्लास में डेफिनेशन बताई थी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज शॉर्टेस्ट। अगर बिंदुओं के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट है तो वो रेखा स्ट्रेट लाइन होगी। आप ये चाहते हो कि ये मिनिमम हो, इसका मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो। क्या हो? ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, सी पी बी डैश। मानते हो? मैं चाहता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तब सवाल बड़ा आसान हो गया। ये 4 था, ये ऑलरेडी 4, ये 4, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं इसमें। अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 आ जाएगा, 4√5 इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी बच्चे ने ये सवाल कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि उससे ज्यादा दिमाग पूरी क्लास में किसी के पास नहीं। ज्योमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर होगा? एक बच्चा पूछ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री होगा, लेकिन वो बाद में होगा। अभी तो पहले 1 क्लास पॉलीगन में लूंगा और 3 क्लास सर्किल में, भाई तब होगा, अभी कुछ नहीं होगा। देखो भाई, पी क्यू ओ बराबर 60 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज पीओ क्यू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? पीओ क्यू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? दी गई आकृति में पी क्यू आर एस 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है
8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है PQRS। ये 8 8 8, ठीक है। त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है ये पूछ रहा है। POQ का क्षेत्रफल। देखिए एक बात तो तय है कि अगर मुझे कुछ भी इसके बारे में पता लग जाए तो बात बन जाएगी। मुझे ये भुजा पता लग जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा हाँ जी, तो मैंने कहा ये 60 है तो ये कितना होगा, तो आपने कहा ये 30 होगा। 30 होगा या नहीं बोलो। मैंने इसको x मान लिया। देखो क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, आप भी देखोगे। तरीके एक सवाल को करने के 36 हो सकते हैं, पहले भी ये बात मैंने कही है, आज फिर कह रहा हूं। एक सवाल को करने के 36 तरीके होते हैं, लेकिन जो अभी बता रहा हूं वो देखो। मैंने क्या किया कि ये कहा कि PQR का जो एरिया है वो बराबर होगा POQ के और प्लस OQR के। होगा या नहीं बोलो, बोलो दोस्तों, होगा 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 होगा। नहीं आ रही बात समझ, ऐसे मत समझो, फिर हटाओ। एक्स भी नहीं निकालते। मैंने कहा कि मुझे PQR का एरिया तो पता ही है, मुझे PQR का एरिया पता है कितना है, हाफ 8 गुणा 8 32 है। अगर मुझे इन दोनों का अनुपात पता लग जाएगा तो बात बन जाएगी। तो मैंने इन दोनों का अनुपात निकाल दिया कोपचे में। ट्राइंगल POQ का एरिया बटे ट्राइंगल। सबसे बेहतरीन मेथड से बता रहा हूं, आज तक कभी इस मेथड से नहीं बताया मैंने इस सवाल को, और लोगों ने बताया हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अच्छे मेथड हम ही डिजाइन करते हैं। हाफ x इंटू 8 इंटू साइन 60। कितने लोग ये वाली चीज जानते हैं, कितने लोग आप में से ये वाली चीज जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया हाफ XY साइन थीटा होता है, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण होता है। कितने लोग ये वाली बात जानते हैं। तो हाफ x इंटू 8 इंटू साइन 60 बटे हाफ x इंटू 8 इंटू साइन 30। मैंने देखा सब कुछ कट गया और साइन 60 और साइन 30 का जो रेशियो है वो √3 और 1 आ गया। ये आ गया। मुझे ये बात पता चल गई पुत्र कि इसका जो एरिया का अनुपात है वो √3 और 1 होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं बेटा कि ये जो 32 आई है ना, ये √3 प्लस 1 की वैल्यू 32 आई है। हमें √3 की निकालनी है, तो √3 की क्या होगी, 32 बटे √3 प्लस 1 इंटू √3। कोरिया का बच्चा जानता है, अगर इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो 32 बटे √3 प्लस 1, हमने क्या किया, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से गुणा कर लिया, तो ये 2 बन जाएगा। 2 से ये 16 बार कटेगा, 16 बाहर और √3 की गुणा अंदर होगी, तो 3 माइनस √3 क्या ऑप्शन में है। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का, ना कोई बता सकता है, ना कोई बता सकता है, ना हो सकता है। बोलो भाई, क्या किसी ने किया था ऐसे इतने बेहतरीन तरीके से? क्या किसी ने इतने बेहतरीन तरीके से किया था? मैंने क्या किया, मैंने पता इसका अनुपात निकाल दिया और आगे से मुझे पता भी चल गया 8 कॉमन 8 कॉमन x कॉमन, तो इसका एरिया का अनुपात साइन 60 और साइन 30 होगा। साइन 60 और साइन 30 का अनुपात √3 और 1, तो √3 और 1 की वैल्यू है और √3 की पूछ रहा है। देखो भाई, दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, देखो छायांकित भाग जो है उसकी मुझे बेस पता है क्या है, बेस 8 है। अगर ये हाइट पता चल जाए तो बात बन जाएगी। बेस पता है, अगर मुझे हाइट पता चल जाए तो बात बन जाएगी, तो मैंने हाइट मान ली h। ठीक है, ये कितनी है, 20। तो मैं यहाँ पे ना अब टेन थीटा लगा रहा हूँ बेटा, ये 20 तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 28। ठीक है, तो मैंने कहा टेन थीटा कितना होगा, तो आपने कहा टेन थीटा बराबर होगा 20 बटे 28 बराबर h बटे 8। ठीक है, h बटे 8, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, h बराबर 8 पंजे 40 बटे 7। ठीक है, h बराबर 40 बटे 7। ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब आपने देखा h 40 बटे 7 है, तो एरिया क्या होगा, हाफ 8 गुणा 40 बटे 7, 2 से 20 बार कट गया, 30 अट्ठे 160 बटे। क्या कोई कर पाया था? केवल टेन थीटा लगाया, कुछ नहीं किया। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। एक बार इस छोटे ट्राइंगल में लगाया पुत्र,
इसमें और एक बार इस बड़े ट्रायंगल में। समझ रहे हो बात को? इसमें लगाया, बात खत्म हो गई। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB 9 है, BC 40, CD 28, DA 15 और एक कोण ABC एक समकोण है। त्रिभुज ABC के परिमाप और त्रिभुज ADC के परिमाप के बीच का अंतर कितना ये बताना है। CDS 2019 में आया है। थेल से किया क्या सर? नहीं, थेल से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। थेल्स का मतलब सिमिलैरिटी लगा सकते थे, उससे भी हो जाता, बिल्कुल हो जाता थेल से, अगर डायग्राम घुमा के देख लेते तो। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 9, ABC समकोण भी है, ठीक है, ABC समकोण है और D, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है भाई। AB कितना है? 9 पुत्र। BC कितना है? 40। AD 15 और CD 28। अब हमने जो बीच में ये रेखा बनाई है, क्योंकि इन्होंने दो त्रिभुजों की बात कर ली हमसे, तो ये अगर 9 और ये 40 तो ये 41 हो जाएगा भाई। लेकिन इसके निकालने की जरूरत क्या है? इन्होंने तो कहा है कि ABC और ADC के परिमाप का अंतर बताओ, तो उस परिमाप में 41 तो कॉमन हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ही नहीं? और ये 90 ना भी देता तो भी जरूरत नहीं थी। हमें जो अंतर निकालना है वो 49 और 15 और 28 43 का भी निकाल सकते हैं। तो 49 और 43 का अंतर कितना होगा? 6, और यही उत्तर है। तो इस सवाल में 90 की भी जरूरत नहीं थी। 7 कैसे आ रहा है? लोगों का 7 आ रहा है। ABC का परिमाप 49, 40 और 9। ADC का परिमाप 28 और 15 है। 28 15 43 होता है ना भाई, कितना होता है? लोग 7 कैसे बता रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। इस सवाल का उत्तर लोगों का 7 कैसे आ रहा है भाई? इस सवाल का उत्तर लोगों का 7 कैसे आ रहा है? ये सवाल देख लीजिए, CDS 2019 में आया हुआ। जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर फटाफट से। किसी समलंब ABCD की भुजाएं AD और BC समानांतर है। ABCD की भुजाएं ABCD की भुजाएं समानांतर हैं और उसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर मिलते हैं। AC और BD बिंदु O पर मिलते हैं, ठीक है। AOB का क्षेत्रफल 33 है, AOB 33 है। BDC का क्षेत्रफल BDC का 8 है, तो AOD का बताना है। BDC का 8 है। अच्छा, आपने से कितने लोगों को मैं ये बात बता चुका हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनका एरिया आपस में बराबर होता है। जैसे ABD का एरिया बराबर होगा ABC के एरिया के, और अगर हम इसमें से दोनों तरफ से AOB घटा देंगे, दोनों तरफ से AOB घटा देंगे, तो हम ये कह पाते हैं, ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि किसी भी ट्रेपेजियम में AOD बचेगा इधर बराबर BOC इक्वल होता है। ये हम बता चुके हैं। तो हमने कहा कि ये दोनों अगर इक्वल है तो इसको हम XX मान सकते हैं। आपने कहा कि BDC का एरिया 8 है, BDC का, तो ये 8 - x होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे? AOD का पूछा है इन्होंने, x पूछा है बेसिकली। कैसे निकलेगा x? साइड AD BC ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। AD और BC पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, ये हमसे गलती हो गई। चलो करेंगे अब तो, और क्या ही है, बदतमीज है ना सवाल बनाने वाला। AD और BC पैरेलल है, ABCD और BC पैरेलल, ऊपर काटते हैं। इन्होंने क्या क्या दिया है? AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल 33 दिया। BDC का क्षेत्रफल, BDC का 8 है, तो AOD का कितना होगा ये बताना। BDC का 8 कैसे बन सकता है? AB को बड़ा लेना पड़ेगा यार, बड़ा लेके भी बात बन रही है कुछ। AD और BC पैरेलल हैं, ABC। अब ठीक है, AOB का क्षेत्रफल 33, BDC का 8,
कैसे हो सकता है बीडीसी का 8? मुझे तो इसी पे डाउट है। अच्छा 3 है, सॉरी सर 3 है इंग्लिश में। वही मैं सोच रहा हूँ यार कि कुछ तो पंगा है, कुछ तो पंगा है, कुछ तो पंगा है। कैसे नहीं हो रहा सवाल? ऐसा कोई सवाल बना नहीं जिसकी इतनी औकात हो जाए। आपने देखा इसका एरिया 3 है, ठीक है, एओबी का। बीडीसी का 8 है, बीडीसी का तो मैंने कहा कि ये 3 ही होगा भाई, ठीक है। और ये अगर 8 है तो ये कितना होगा? 5 बचेगा। पूछा क्या है? एओडी का एरिया पूछ रहा है, क्या होगा? एओडी का एरिया पूछ रहा है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि कैसे निकालेंगे एओडी का एरिया? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बता सकती है? आपको एक चीज याद होगी, मैंने बताई थी आपको कि दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एरिया का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। कैसे? क्योंकि हम ये इसको ऐसा कर सकते हैं, ये अपॉन ये x/3 होगा बराबर ये 3/5 भी होगा। तो यही मैंने पढ़ाया था आपको कि दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एरिया का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। 5x 9 के बराबर है तो x 1.8 आ गया। इतना प्यारा सवाल था यार ये। सीडीएस में हमेशा प्यारे सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल कभी भी अच्छा था या नहीं था, पहले बताओ? सवाल दमदार था कि नहीं? कितनी सारी चीजें यूज हुई, कैसे? हमने कहा कि भैया ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब पूरा 8 है तो ये 5 होगा। और आमने सामने के एरिया का मल्टीप्लिकेशन बराबर 3 3 9 तो 1.8 पंजे। बोलो। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस बिंदु ओ पर काटते हैं। यदि क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 10 तो विकर्ण पी आर की लंबाई बताओ। बड़ा प्यारा सवाल है, बताओ विकर्ण पी आर बताओ। मान लीजिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस बिंदु ओ पर प्रक्षेद करते हैं। यदि त्रिभुज क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण पी आर की लंबाई कितनी है, ये बताना है। देखो भाई, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस, जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस समांतर था ना ये तो। पी क्यू आर एस जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ऊपर काटते हैं। यदि त्रिभुज क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है, क्यू आर एस समबाहु है, यानी ये 10, क्यू आर एस समबाहु है ना, ये 10 ये 10 तो ये विकर्ण भी 10, विकर्ण भी 10 हो गया। तो इसका मतलब तो ये एंगल 60 हो गया। तो इन्होंने कहा है पी आर की लंबाई बताओ। निकाल देंगे पी आर की लंबाई। मैं तो कह रहा हूं कि पी आर की लंबाई सिंपल ही निकल जाएगी कि भाई ये 10 है, ये 10 है तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल 120 होगा। और मैं कह रहा हूं दो भुजाएं 10 थी ना, तो ये तो इक्विलेटरल रोम्बस हो गया यार। सुनो मेरी बात, अगर आजू बाजू वाली भुजाएं बराबर हो गई क्यू आर एस तो ये तो रोम्बस बन गया बदतमीज। और रोम्बस में जब मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है और एक विकर्ण ए है तो दूसरा a√3 होगा, तो 10√3 उत्तर आ गया। याद आ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ याद आ रहा है कि नहीं? पहली बात तो ये रोम्बस हो गया क्योंकि क्यू आर एस इक्विलेटर बनने का मतलब है दोनों भुजाएं बराबर, एल बराबर बी। तो हमने कहा था कि इसका एक डायगोनल अगर ए आ रहा है तो दूसरा ये 90 डिग्री हो जाता है ना, तो दूसरा क्या आ रहा था? a√3 d2। बोलो। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, ये भी सीडीएस में आया। हमने सीडीएस के सारे सवाल कर लिए, इससे ये पता लगता है। हाय रिचा, वेरी वेरी हाय, हाय हाय। बताओ भाई, एक समलंब ट्रेपेजियम एबीसीडी पर विचार कीजिए। कर लेंगे विचार यार, हमने तो उसके जाने पे विचार किया था। ये क्या चीज है? जिसमें एबी और सीडी समांतर है, एबी और सीडी समांतर है, एडी एबी पर लंब है। बड़ा गत्तमी सवाल है, शायद मैंने किया भी है ऐसा सवाल, करवाया है ना भाई मैंने ऐसा। एक बार पूछना, ये तो करवा चुका हूँ यार, सेम टू सेम सवाल, बहुत अच्छा था, याद करो। एक बार निकालना भाई, करवा चुका हूं ना सेम टू सेम सवाल। याद है वो चित्र बनने में दिक्कत आ रही थी, चित्र नहीं बन रहा था, याद करो। ये तो बहुत, ये सीडीएस में आया था भाई सवाल, बहुत तगड़ा है ये तो,
बहुत ज्यादा तगड़ा है। RW में लिख लो, करवा चुका हूँ सेम टू सेम। ये वही जिसका चित्र नहीं बनना था, वो वृत्त गुजर नहीं रहा था। 40 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। अब इसके अलावा बताओ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को भी कुछ पूछना है तो बताओ, और नहीं पूछना तो आगे बढ़ते। हेडिंग लगाओ पॉलीगन। अभी तो और भी आगे जब सवाल आएंगे तो बताऊंगा। हेडिंग पॉलीगन लगाओ। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज का मतलब जिनकी बहु बहुत है, ठीक है। तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है? रीजन कवर्ड बाय, रीजन कवर्ड बाय मैनी साइड, मैनी साइड। बहुत सारी भुजाओं से घिरी आकृति को पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज इसका नाम है। हमारे सिलेबस में केवल और केवल रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये बदतमीज नॉर्मल पॉलीगन पे भी लगातार सवाल पूछते आ रहे हैं, जबकि हमारे सिलेबस में सिर्फ रेगुलर पॉलीगन है, जो आप देखेंगे सिलेबस उठा के एसएससी का। बट कोई बात नहीं, हमने पॉलीगन बना लिया। पॉलीगन में क्या क्या चीजें हैं? नंबर ऑफ साइड्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स को हम n से रिप्रेजेंट, ठीक है भाई, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद की बात आती है कि जब हम जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं तो एक भुजा 180 डिग्री होती है, लेकिन इसको घेरने में दो भुजाएं खराब हो जाती हैं, तो इसके तीनों कोणों का जोड़, सम ऑफ इंटरनल एंगल, क्या रहता है? इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री रहता है, ठीक है। ये रहता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। लेकिन जब पॉलीगन की बात आती है और तब हम कहते हैं कि यार सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स बताओ, तब आप कहते हैं कि जी दो भुजाएं तो चलो खराब हो गई, n-2 बाकी बच गए, उनको तो 180 से गुणा करो। हर एक भुजा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये जो 180 n-2 है, यहां से आया, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं सभी अंतः कोणों, सभी अंतः कोणों का जोड़, सभी अंतः कोणों का जोड़, ठीक है। इसके बाद की बात कैसे है, कैसे समझनी? मान लेते हैं कि मैंने एक पॉलीगन यहाँ बनाया है, ऐसे करके चल रहा है। आपने कहा ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, चलेगा डैश डैश डैश। तो इंटरनल का सम कितना आ रहा है? इंटरनल का सम, इंटरनल सम कितना आ रहा है एंगल्स का? इंटरनल एंगल सम, आप कहेंगे जी आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डैश डैश डैश, यही आ रहा है। मैंने कहा हमें तो एक्सटीरियर का अगर सम निकालना है, तो आपने कहा ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा, ये वाला कितना होगा? 180 माइनस बीटा, ये कितना होगा? 180 माइनस गामा। तो हमने कहा कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल क्या होगा दादा? तो आपने कहा कि जी ये तो बड़ा सिंपल है, 180 में से घटता जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा। आपको पता है ये n-2 इंटू 180 था, नहीं था? मैंने कहा कि अगर 180 80 है, तो ये चीज याद रखना कि n साइड्स हैं तो n ही एंगल्स होंगे, n ही एंगल्स और n ही वर्टेक्स। भाई तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन वर्टेक्स, तो ये चीज लिख लेना कि n भुजाएं तो n ही एंगल, n ही वर्टेक्स। तो हमने जब एक्सटर्नल की बात की डैश डैश करके, तो आपने देखा 180 इंटू n आ जाएगा, क्योंकि हर एक में 180 आ रहा है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और डैश 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 डैश। आपको इस डैश डैश की वैल्यू पता है, ये हमने पुट कर दी यहाँ वैल्यू 180 n माइनस, अगर इसकी गुणा कर दूं तो क्या होगा? 180 n प्लस 360, तो ये आपस में कट गए, तो ये कितना आ जाएगा? 360, 360 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको क्या लिखना है कोपचे में? आपको यही लिखना है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री, तभी
बाह्य कोणों का जोड़, सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होगा? 360। ये लिख लो, सभी बाह्य कोणों का जोड़ नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होगी? देखिए कोरिया का बच्चा भी बता देगा। आप कहेंगे कैसे बता देगा जी? ऐसे बता देगा, जैसे मान लेते हैं कि हमने ये ऐसे ही बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप जब डायगोनल निकालने जाएंगे तो क्या आप इसको इससे मिला के डायगोनल निकाल सकते हैं? नहीं। इसको इससे मिला के डायगोनल निकाल सकते हैं? नहीं। डायगोनल इसको इससे मिला सकते हैं, इसको इससे। यानी जब आप डायगोनल निकालने जाते हैं तो 3 वर्टेक्स तो खराब हो गए या नहीं? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक सिंगल वर्टेक्स से, एक सिंगल वर्टेक्स से, एक सिंगल वर्टेक्स से खींचे गए विकर्णों की संख्या, एक सिंगल वर्टेक्स से खींचे गए विकर्णों की संख्या क्या होगी? n-3, क्योंकि टोटल n भुजाएं और उसमें 3 खराब हो गए एक सिंगल वर्टेक्स से। हमें टोटल डायगोनल निकालने हैं। एक वर्टेक्स से तो n-3 है, हमारे पास n वर्टेक्स हैं तो n इंटू n-3। तभी एक लड़का बोला साउथ कोरिया का कि गुरुजी सुनो, यहां से यहां तक खींचो, चाहे यहां से यहां तक खींचो। आपने एक विकर्ण को 2 बार काउंट कर लिया। मैंने कहा ले बेटा, 2 से भाग लगा दिया। ये फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का, ये फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का। कोई बात नहीं राहुल, चुपचाप पढ़ो, राहुल चुपचाप पढ़ो। पहले बताओ, अब ये तीनों फॉर्मूले याद हुए कौन कौन से? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स n-2 इंटू 180, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स 360 डिग्री, और एक n इंटू n-3/2। 3 चीजें बताई हैं अभी तक और तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले अभी तक इंपॉर्टेंट हैं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। एक छोटा सा सवाल सबसे पहले आपके सामने है, जल्दी से करेंगे। देखो, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5, 5 है। तो पहले पंचभुज के पेंटागन के सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा भाई? पेंटागन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल